राधे कृष्णा मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारी बहनों, आप सभी का मेरे YouTube ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के ब्लॉग में आपको हम बताने वाले हैं करवा चौथ की पूजन विधि। यदि आपका पहला करवा चौथ है या आपको करवा चौथ की पूजन विधि नहीं जानकारी है तो आइए इस वीडियो में आपको बताती हूँ। करवा चौथ रविवार 20 अक्टूबर 2024 के दिन है। तो इस दिन हमें महिलाएं, सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, कथा सुनती हैं और निर्जला व्रत रखने के बाद शाम को चंद्रोदय होने के बाद, चंद्रमा की पूजा करने के बाद ही अब अपना व्रत खोलती हैं और शाम को पारण करती हैं। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी प्यारी बहनों, आइए वीडियो को करते हैं शुरू। कैसे पूजन विधि करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक चौकी लेना है। जैसे कि हम बताते रहते हैं आपको, चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछा लेना है, आपको जानते हैं। उसके बाद करवा चौथ के चंद जो कैलेंडर होता है वो रख लीजिए। कैलेंडर हो या फिर आपके पास वो एक फ़ोटो हो तो रख लीजिए, स्थापित कर लेंगे। उसके बाद देखिए लाल चुन्नी उड़ा देंगे और फिर हम लोग करेंगे कलश की स्थापना। कलश की स्थापना के पहले हम लोग अष्टदल बना लेंगे, आप लोगों को जैसे बताते रहते हैं। उसके बाद हम लोग कलश में पानी भरेंगे और उसमें सिक्का, हल्दी की गांठ, जो भी चीज़ें हैं, चावल से सब भरने के बाद हम लोग रख देंगे। फिर आम के पत्ते लगा देंगे। आपको हमेशा बताते हैं कि कलश की स्थापना आप कैसे करते हैं, आपको पता ही होगा। इस तरह से कलश की स्थापना करने के बाद उसमें देखिए ऊपर चावल रख देंगे, कोई या अनाज कोई सा भी रख दीजिए, खाली कटोरी नहीं रखनी है। उसके बाद दिया रख देंगे और इस तरह से कलश की हमारी स्थापना हो जाएगी। अब हम लोग जो कलश जो करवे होते हैं जिनको हम बदलते हैं पार्वती माता से या फिर आपस में, तो उन करवों को भी ले लेते हैं और उनको उनमें जल भर लेते हैं। जल भरने के बाद उस करवे को ढक देंगे और उसके बाद जो भी पकवान हमने बनाए हैं वैसे इन पर 8 पूड़ियाँ रखी जाती हैं और एक मिठाई, जो भी मिठाई आपके घर में है वो रख दीजिए। और अभी हमने आपको बताने के हिसाब से हमने इसमें बतासे रख दिए हैं। इस तरह से कहीं कहीं 8 पूड़ियाँ भी रखी जाती हैं, कहीं कहीं मिठाई से भी भर दिया जाता है। और इस तरह इस कलश को, ये देखिए जो जगह है टोंटी लगी उसमें पानी निकलता है जो छेद से, उसको हम लोग कैलेंडर की तरफ कर देंगे और उसको यहाँ स्थापित कर देंगे करवे को। अब हम लोग 2 करवे लेते हैं। एक करवा हम शक्कर का लेते हैं, शक्कर का करवा लेते हैं। तो शक्कर का करवा होता है पार्वती माँ का और जो मिट्टी का करवा होता है वो हम लोगों का होता है। तो शक्कर का करवा ले लेंगे हम। फिर करवे को हम लोग क्या करेंगे, और इसमें खाली नहीं रखना, इसमें हम लोग भरेंगे खील और बतासे और चावल भी भर सकते हैं, कोई मीठी चीज़ भर दीजिए, मिठाई भर दीजिए। इस तरह से इसको जो पार्वती माँ का वो माना जाता है करवा, तो इसमें हम लोग मिठाई रख देंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको भी स्थापित कर देंगे। करवा चौथ का जो कैलेंडर है उसके सामने रख देंगे। उसके बाद हम लोग अब क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे गणेश जी, या तो आप कैलेंडर में जो गणेश जी हैं उनकी आप लोग पूजन विधि कर दीजिए, या फिर अलग से स्थापित करना है तो अलग से स्थापित कर लीजिए, जैसे कि हमने वीडियो में दिखाया है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, करवा चौथ माता पे चावल गेहूं के दाने को चढ़ाएंगे। अब करवा चौथ के कैलेंडर की पूजन विधि शुरू करेंगे। अब हम क्या करेंगे, उसके सामने अनाज रख देंगे। अनाज रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। और इस तरह से देखिए जल को छिड़का देंगे और हम उसे पुष्प आदि को चढ़ाएंगे, कैलेंडर के सामने रखेंगे। देखिए फिर हम लोग तिलक करेंगे, जैसा कि हम करते हैं। कलश को भी तिलक करेंगे और कैलेंडर में जो गणेश जी हैं उनकी भी तिलक करेंगे और इस तरह से करवा चौथ माता की भी तिलक करेंगे और हम लोग जला लेंगे दिया। और आगे बढ़ते हुए अब बारी आती है मेन सामान की, जो कि श्रृंगार का सामान होता है। श्रृंगार का सामान करवा चौथ माता पे ज़रूर से ज़रूर चढ़ाया जाता है, आवश्यक होता है चढ़ाना। तो हम लोग जब माता रानी को श्रृंगार कर देंगे उसके बाद ही हमें स्वयं का श्रृंगार करना है। ध्यान रहे ये विधि, ये देखिए श्रृंगार को माता रानी के छुलाने के बाद हम लोग वहीं पर रख देंगे। ध्यान रहे ये पूजन विधि हमें चंद्रोदय के 1 घंटे पहले ही कर लेनी है, ताकि चंद्रमा निकले तो हमें जल्दीबाजी ना हो, आराम से पूजा हो जाए। और ये देखिए मिठाई से भोग लगा देंगे, जो कुछ भी है हमारे पास। सिंघाड़े हैं, हरी सिंघाड़े चढ़ाए जाते हैं, कहीं मिल जाए अगर तो आप लोग चढ़ा दीजिए। फल चढ़ा दीजिए, जितना संभव हो आपके पास जो सामग्री है वो चढ़ा दीजिए, ऐसा कोई नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ये देखिए साड़ी अगर हो आपके पास तो ठीक है, नहीं तो ब्लाउज का पीस भी चढ़ा दीजिए। वस्त्र चढ़ाना आवश्यक होता है। लाल रंग का, काले रंग का वस्त्र न चढ़ाएं, लाल चढ़ाएं या फिर और कोई भी रंग हो सकता है, पीला रंग भी शुभ माना जाता है। इस तरह से दिया हम लोग जलाएंगे और अर्चना यातना करेंगे, पूजा कथा सुनेंगे। उसके बाद हम लोग माफ़ी मांगेंगे, जो भूल चूक हुई है उसके लिए माफ़ी मांगेंगे। मेरे
मेरी प्यारी सखियों, ज़रा ध्यान दीजिए कि जो हमने कैलेंडर की पूजन विधि है, ये सिर्फ पूजन विधि नीचे करनी है, जो कि चंद्रोदय के 1 घंटे पहले नीचे ही कर लेनी है। इसके बाद हम लोग कथा सुन लेंगे और फिर ये श्रृंगार जो हमने चढ़ाया हुआ है, इसको लेकर हम लोग भी थोड़ा-थोड़ा लगाएंगे, चूड़ियाँ पहन लेंगे, बिंदी लगा लेंगे, आलता लगा लेंगे। इस तरह से श्रृंगार का थोड़ा-सा निकाल के हम लोग अपने श्रृंगार कर लेंगे और इस तरह से हम लोग फिर अर्घ देने के लिए ऊपर जाएंगे। और इसके बाद पूजन विधि के बाद एक क्रिया और होती है, जो कि होती है करवे बदलने की। हम आपको कल वाली वीडियो में आपको ज़रूर बताएंगे कि करवे को कैसे बदलना है, अकेले हों तो करवे को कैसे बदलना है। आप लोग कल देखिएगा मेरे वीडियो को और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। इसी के साथ इस छोटी सी पूजन विधि यहीं समाप्त होती है। मिलेंगे कल एक आगे वाली क्रिया लेकर, आगे वाली को प्रक्रिया लेकर, पूजा की जो पूजन विधि है। और वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए हमने आपको इतना ही बताया। मेरी प्यारी सखियों, कल की वीडियो के लिए आप लोग वेट करिएगा। अपना सपोर्ट और प्यार मेरी वीडियो को, चैनल को दीजिए। और इसी के साथ ये पूजन विधि यहीं समाप्त होती है। इसके आगे की विधि हम आपको कल वीडियो में डालेंगे। तो चलिए, आपको यहीं विराम करते हैं। राधे राधे आप सभी को।